नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सीमा दिव्य चैनल। जब रानी सत्यभामा को हुआ था अपनी सुंदरता पर घमंड, ऐसे हुआ था उनका घमंड चकनाचूर। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के बारे में। रानी सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण बैठे हुए थे। उनके साथ ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी वहीं मौजूद थे। बात करते करते ही सत्यभामा श्री कृष्ण से पूछ बैठी, आपने त्रेता युग में राख का अवतार लिया, तब आपकी पत्नी सीता थी, क्या वो मुझसे ज़्यादा सुंदर थी? द्वारिकाधीश को समझ आ गया था कि सत्यभामा को उनके रूप का अभिमान हो गया है। इसके बाद तुरंत ही गरुड़ भी श्री कृष्ण से पूछ बैठे कि क्या कोई है जो दुनिया में मुझसे तेज उड़ सकता है? सभी के सवालों को देखते हुए सुदर्शन चक्र भी पूछ बैठे, हे प्रभु, क्या मुझसे कोई ज़्यादा शक्तिशाली है? मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में भी विजय दिलवाई है। सभी के सवालों के तीरों को देखकर श्री कृष्ण को समझ आ गया था कि उनके तीनों भक्तों को बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है। इससे वे मन ही मन मुस्कुरा दिए। ताकतवर कोई है क्या? कृष्ण को समझ आ गया था कि इन तीनों को अभिमान हो गया है। इन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी श्री कृष्ण को एक युक्ति सूझी। उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम श्री राम के परम भक्त हो, हनुमान के पास जाओ और कहना कि प्रभु श्री राम और माता सीता यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही फौरन गरुड़ हनुमान को लेने चले गए। तभी कृष्ण ने अपनी रानी सत्यभामा से कहा कि वह सीता की तरह ही तैयार हो जाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण किया। सत्यभामा और कृष्ण सीता और राम बनकर दरबार में बैठ गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम द्वारपाल बनकर खड़े हो जाओ और अंदर किसी को आने मत देना। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि द्वारिका नगरी में प्रभु श्री राम और माँ सीता उनका इंतजार कर रहे हैं। आपको बुलावा भेजा है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको ले चलूँगा। हनुमान ने गरुड़ से चलने के लिए कहा और बोला कि वह खुद वहाँ पहुँच जाएंगे। गरुड़ को लगा कि एक वानर मुझसे तेज कैसे चल पाएगा, इसीलिए वह हनुमान को वहीं छोड़कर उड़ गए। जैसे ही गरुड़ द्वारिका नगरी पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गए। हनुमान जी पहले ही दरबार में पहुँच चुके थे। गरुड़ को अपनी गति पर जो अभिमान था वह चकनाचूर हो गया। उन्हें लग गया कि वह संसार में सबसे तेज प्राणी नहीं है। वही जब राम का रूप धारण किए हुए कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा कि द्वार पर तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो वे बोले कि सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, लेकिन मैंने उसे अपने मुंह में ले लिया और अंदर आ गया। इस तरह सुदर्शन चक्र का घमंड भी टूट गया कि वह सबसे शक्तिशाली नहीं है। तब हनुमान जी की नज़र सीता के रूप में बैठी सत्यभामा पर पड़ी। हनुमान जी ने पूछ लिया कि प्रभु, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपके साथ ये दासी कौन बैठी है? यह बात सुनकर सत्यभामा का मोह भी उतर गया। उन्हें भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं रहा। इस तरह कृष्ण ने एक युक्ति से ही तीनों का घमंड चकनाचूर कर दिया। प्रिय दर्शकों, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।